वीडियो एडिटर सारंगधर के साथ मैं स्थान दर्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं विदर्भ में स्थित काटोल नामक स्थान का। भगवान श्री चक्रपाणी जी ने जिस शिष्य को वयस्तंभनी विद्या प्रदान की थी वही उथलीनाथ काटोल में रहते थे। उनकी अधूरी विद्या पूर्ण करने हेतु सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी काटोल में पधारे थे। वही श्री क्षेत्र काटोल नागपुर जिले में स्थित है। इस शहर को पहले कांति नाम से जाना जाता था। तो चलिए चलते हैं काटोल की ओर। काटोल यह शहर नागपुर से वायव्य की ओर 57 किलोमीटर है। दिल्ली नागपुर रेल मार्ग से जाकर काटोल रेलवे स्टेशन पर उतर कर भी जाया जा सकता है। काटोल शहर में तीर्थयात्रियों के निवास की उत्तम व्यवस्था है। स्थानों की जानकारी। 1. वयस्तंभनी विद्या स्वीकार स्थान अथवा कांतेश्वर अवस्थान स्थान। यह स्थान काटोल शहर के पूर्व विभाग में बुधवार पेठ में स्थित किले के पश्चिम बाजू में पश्चिमाभिमुख मंदिर में है। स्वामी जी के समय यहाँ उथलीनाथ का निवास स्थान था। लीला। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने एकांत में यहाँ श्री चक्रपाणी जी के शिष्य विद्यावंत उथलीनाथ से वयस्तंभनी विद्या का स्वीकार किया था। वर्तमान के काटोल और तत्कालीन कांति नाम के शहर में उथलीनाथ नाम से प्रसिद्ध राजा के गुरु थे। वे द्वारावतीकार श्री चांगदेव राउल के शिष्य थे। उनसे ही उन्हें एक विद्या प्राप्त हुई थी। उस वयस्तंभनी नामक विद्या का प्रभाव ऐसा था कि उस विद्या से आयु बढ़ना रुक जाती है। जब एकांत में परिभ्रमण करते हुए स्वामी जी एक बार कांति नगर गए थे। वहां पर एक राजमहल के पास से एक दिन स्वामी जी जा रहे थे। वहां पास में ही ऊंचे स्थान पर एक घर के ऊपर के कमरे में उथलीनाथ बैठे थे। उस विद्यावंत उथलीनाथ ने ऊपर से ही स्वामी जी को नीचे बाजार में जाते हुए देखा। स्वामी जी को देखकर उसने मन में सोचा, ऐसे सुंदर लावण्यमय शरीर वाले पुरुष ने अपने शरीर की उपेक्षा क्यों की हुई है। ऐसे सोचते हुए उसने अपने एक शिष्य को आदेश दिया और उसके आदेश से उसका एक शिष्य स्वामी जी को बुलाने आया और उसने आकर स्वामी जी से विनम्र होकर कहा, जी, राज्य के राजगुरु जी ने आपको आमंत्रित किया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ वहाँ चलें जी। स्वामी जी की स्वयं की भी वहाँ जाने की इच्छा थी, अतः स्वामी जी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचने पर स्वामी जी ने देखा कि वे एक झूले पर बैठे हुए थे। स्वामी जी को वहाँ आते हुए देखकर फिर से उसने मन में सोचा, ऐसे सुंदर लावण्यमय शरीर वाले पुरुष ने अपने शरीर की उपेक्षा क्यों की हुई है। ऐसे सोचते हुए उसने वहीं से अपनी विद्या के सामर्थ्य से स्वामी जी पर उस विद्या का संचार करने का प्रयास किया, किंतु वह स्वामी जी के सामर्थ्य से निष्प्रभावी हो गया और उसका प्रयास व्यर्थ हो गया। फिर उसने मन में सोचा कि यह पुरुष बड़ा स्वाभिमानी और हठी है। तब वह उस झूले में से नीचे उतरा और धरती पर बैठ गया। स्वामी जी के बैठने के लिए उसने ऊंचे स्थान पर आसन लगाया। स्वामी जी वहां जाकर बैठ गए। उस समय स्वामी जी के सिर के केश बिखरे हुए थे, उसमें घास फूस लगी हुई थी। शरीर और बाजुओं में स्थान स्थान पर कांटे चुभे हुए थे। ऐसी स्थिति में स्वामी जी के शरीर को देखकर उसने अपने हाथों से उनके शरीर में से कांटे निकाले। उसके उपरांत उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, मेरे पास वयस्तंभनी नामक एक विद्या है, उसे आप स्वीकार करें जी, जिससे वृद्धावस्था नहीं आएगी, आयु भी 1000 वर्ष की हो जाएगी। इस विद्या को आप अवश्य स्वीकार करें जी। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने श्री मुकुट से हाँ का अनुकार किया, अर्थात सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर उस विद्या को स्वीकार किया तो उसका प्रभाव भी प्रकट हो गया। उथलीनाथ ने जो विद्या श्री चक्रपाणी महाराज से ग्रहण की थी, उस विद्या का नित्य अनुष्ठान और साधना न होने के कारण उसका सामर्थ्य धीरे धीरे कम हो जा रहा था। यही बात थी कि अपने पिछले अवतार के शिष्य को फिर से एक बार भेंट देकर उसकी मलिन हो रही विद्या को फिर से सामर्थ्यवान बनाने के हेतु से स्वामी जी वहां गए थे।
पिछले अवतार में शिष्य बने उथलीनाथ को इस अवतार में भगवान ने गुरुत्व का मान दिया। ध्यान देने वाली बात यही है कि भगवान का यहाँ विद्या स्वीकार करना सिर्फ निमित्त मात्र था, क्योंकि 1000 वर्ष की आयु स्वीकार करनी थी। भगवान तो सर्वशक्ति युक्त है। यहाँ स्वामी जी ने स्वयं उस अधूरी हो चली विद्या को परिपूर्ण किया था। इस प्रकार यह एकांत की लीला स्वामी जी ने पैथन में महादायिसा को बताई थी। जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान का पैथन में निवास था, तब एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। दादोस रामदेव जब रिद्धपुर जाने के लिए निकले तो भगवान ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आप परमेश्वरपुर में श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करने के लिए क्यों जाते हो? इसके उत्तर में रामदेव ने कहा, भगवान, वे हमारे परम गुरु अर्थात गुरु के गुरु हैं, इसलिए हम लोग वहां जाते हैं। इस पर भगवान ने उनसे कहा, श्री गोविंद प्रभु तो नागदेव के परम गुरु हैं, आपके परम गुरु तो कांति में हैं। तत्पश्चात वहां पास में ही बैठी महादायिसा ने जिज्ञासा भाव से पूछा, भगवान, यह कैसे? इसके उत्तर में भगवान ने वहां उपस्थित भक्तजनों को कांति की अर्थात काटोल की इसी लीला का वर्णन किया। इस पर महादायिसा ने कहा, भगवान, आपने उससे उस व्ययस्तंभनी विद्या को स्वीकार किया तो उसके बदले में आपने उसे क्या दिया? फिर भगवान ने कहा, उसकी विद्या अधूरी अर्थात मलिन हो गई थी, उसे हमने स्वीकार कर परिपूर्ण बना दिया, उसको उज्जवल कर दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रामदेव दादोस ने स्वामी जी से देवता विद्या ग्रहण की थी, इस कारण से उसके परम गुरु उथलीनाथ हुए, और नागदेव ने स्वामी जी से ब्रह्म विद्या ग्रहण की थी, इसीलिए उसके परम गुरु श्री गोविंद प्रभु हुए। रामदेव ने अन्यथा ज्ञान से श्री गोविंद प्रभु को अपना परम गुरु माना था। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने कांति अर्थात काटोल के उथलीनाथ को रामदेव का परम गुरु बताया था। 2. भोजन स्थान। यह स्थान मुख्य मंदिर के उत्तर बाजू में लगभग 225 फीट की दूरी पर जाम्ब नदी के नैऋत्य किनारे पर स्थित है। लीला। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी काटोल अर्थात कांति नगर में भिक्षा करके इसी स्थान पर भोजन किया करते थे। निर्देश रहित स्थान। अवस्थान स्थान के परिसर में स्थित पानीपात्र नामक स्थान। अवस्थान स्थान के परिसर में स्थित मर्दना नामक स्थान। अवस्थान स्थान के परिसर में स्थित मादने नामक स्थान। भोजन स्थान मंदिर की तरफ जाते समय यह 2 स्थान रास्ते में पड़ते हैं। शहर के दक्षिण में तालाब के किनारे पर स्थित स्थान। काटोल शहर में कुल 2 स्थान है और 3 स्थान निर्देश रहित है। दंडवत प्रणाम। आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।